श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। दोस्तों, सावन में इस बार आखिरी मंगला गौरी व्रत 29 अगस्त को पड़ रहा है। शादीशुदा महिलाएं हर मंगलवार को अखंड सौभाग्यवती बने रहने और पार्वती माँ का आशीर्वाद पाने के लिए यह व्रत रखती है। लगभग सावन के 2 महीने बीतने के बाद अब सावन का आखिरी मंगला व्रत भी आ गया है। सावन के महीने में जो कुंवारी लड़कियां मंगला व्रत रखती है, उनको यह व्रत रखने से माता गौरी का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि उनकी मनोकामना यह व्रत रखने से पूरी हो जाती है। उन्हें मनचाहा वर भी जल्दी मिल जाता है। जल्द ही उनके शादी के योग भी बन जाते हैं। सावन में इस बार आखिरी मंगला गौरी व्रत 29 अगस्त यानी कि आज है। शादीशुदा महिला भी हर मंगलवार को अखंड सौभाग्यवती बने रहने के लिए पार्वती माँ का आशीर्वाद पाने हेतु यह व्रत रखती है। दोस्तों, अधिक मास होने के कारण इस बार सावन पूरे 58 दिन का हो गया था। पहले सावन में मंगल व्रत 4 बार आता था, लेकिन इस बार 9 बार मंगला व्रत रखे गए, जिसमें से आज आखिरी मंगला गौरी व्रत है। सावन का आखिरी मंगला गौरी व्रत रखकर आपको कई तरह से लाभ प्राप्त होंगे। पार्वती माँ ने भी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए खुद इस व्रत की शुरुआत की थी। पार्वती माँ ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए व्रत रखा था। तब से ही सभी सौभाग्यवती महिलाएं और कुंवारी लड़कियां इस व्रत को रखती है, जिसे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। अविवाहित लड़कियां अगर माँ पार्वती का आशीर्वाद लेना चाहती है तो आपको सुबह सुबह उठकर स्नान करना है। स्नान करने से पहले आपको पूरे घर की साफ सफाई करनी है। याद रखें कि आपका घर पूरा साफ स्वच्छ रहना चाहिए। स्नान करने के पश्चात आपको भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करनी है। चौकी पर भगवान की मूर्ति स्थापित करने के बाद आपको माँ गौरी को सिंदूर लगाना है। धूप दीप से पूजा कर फल और फूल अर्पित करें। फिर माता पार्वती की आरती गाए। मंगला व्रत की आरती करने के बाद आप कथा भी सुने। दोस्तों, मंगला गौरी के व्रत रखने से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। व्रत का संकल्प लेते हुए जो भी मनोकामना मांगेंगे, पार्वती माँ अवश्य उसे पूरा करेंगी और आपकी जिंदगी खुशहाली से भर जाएगी। जिंदगी के सभी दुख कष्ट दूर हो जाएंगे और मनचाहे वर की प्राप्ति होगी। माँ गौरी की उपासना से आपको संतान का सुख भी प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, आप श्रवण करते हैं मंगला गौरी व्रत कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि वह 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसके माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता की इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती है और गौरी व्रत का पालन करती है और अपने लिए एक लंबी, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा तो करती ही है। इस कथा को सुनने के बाद वैवाहिक महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाली दिए से देवी की आरती करती है। इस व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार के सुखी के लिए लगातार
5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य की वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। दोस्तों, माता के पूजन के पश्चात उनको 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहागे की सामग्री, 16 चूड़ियाँ और मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज धान्य जिसमें कि गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर हो आदि चढ़ाना चाहिए। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। शिव प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग और पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। मंगला गौरी व्रत की एक दूसरी भी कथा है जो इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय कुरु देश में श्रुतिकीर्ति नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा रहा करते थे। वह बहुत ही दयावान, दयालु और अनेक कलाओं में निपुण थे। उनके राज्य में समस्त प्रजा बहुत सुखी थी, परंतु राजा बहुत ही दुखी और परेशान था क्योंकि उसके कोई पुत्र संतान नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने कई तप, जप और अनुष्ठान किए, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने राजा को एक पुत्र वरदान स्वरूप दिया। लेकिन उसका जन्म के साथ उसके मरण की भी भविष्यवाणी कर दी कि तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से समय अनुसार रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम चिरायु रखा गया। जैसे जैसे चिरायु बड़ा होने लगा, राजा व रानी को अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की चिंता सताने लगी। राजा ने अपने राज्य के विद्वानों को बुलाकर अपनी चिंता बताई। विद्वानों के सुझाव अनुसार राजा ने चिरायु का विवाह एक ऐसे कन्या से कर दिया जो मंगला गौरी का व्रत करती थी। मंगला गौरी के व्रत के आशीर्वाद से उस कन्या का सौभाग्य अखंड हुआ और लंबी आयु वाले वर की प्राप्ति हुई। इस प्रकार राजा ने अपने पुत्र के जीवन की रक्षा की। दोस्तों, आज मंगलवार है और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आज मैं मंगला गौरी व्रत कथा के साथ साथ आपको हनुमान जी की व्रत कथा भी सुनाने वाली हूँ। तो दोस्तों, कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण वह बेहद दुखी थे। हर मंगलवार को ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने जाता था। वह पूजा करके बजरंग बली से एक पुत्र की कामना करता था। उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बना पाया और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली, मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी के बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात को बजरंग बली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही उसे दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, जिसके बाद से ब्राह्मण दंपति नियमित रूप से मंगलवार व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है। तो बोलो मंगला गौरी माता की जय, हनुमान जी की जय।